हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलर्ट में। दोस्तों, पार्ट 3 ये वीडियो है वो लाइनर जीके का, जो कि रेलवे एसएससी जीडी और भी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी 2 वीडियो को पिछले नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? ठीक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 संगीतज्ञ, 3 म्यूजिशियंस किसका पेंटिंग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये किसका पेंटिंग है? तो पिकासो का पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? यानी बुध ग्रह एक बार परिक्रमा करता है ना सूर्य का, तो पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो 90 दिनों के बराबर होता है, यानी 3 महीनों के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में कितनी बार होता है? ठीक है, तो ये वर्ष में कितनी बार होता है फ्रेंड्स? तो वर्ष में 2 बार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्रपति शिवाजी के माता का क्या नाम था? ठीक है, छत्रपति शिवाजी जो है उनकी माता का क्या नाम था? तो जीजाबाई नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? ठीक है, तो ये किया है पंडित रविशंकर प्रसाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। किसने कराया था? तो जनरल ओ डायर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? ठीक है, तो इसकी चोटी है सैंडल। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मुक्तेश्वर मंदिर हमारा भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ये होता है गुणसूत्रों के द्वारा। और पूछेगा कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और पूछ सकता है कितना पाया जाता है? तो 46 पाया जाता है, यानी 23 में आप 2 से गुना करोगे तो 46 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। ठीक है, और कपड़े उद्योग की यानी सूती वस्त्र के उद्योग की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? तो सूरत में हुई थी। आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के न्यायिक अंग का क्या नाम है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पूछता है व्याकरण में। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र को किस काल में लिखा गया था? ठीक है, तो पंचतंत्र को जो है गुप्त काल में लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन से क्वेश्चन करता है VVI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, सेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी थल सेना दिवस पूछा है, यहाँ पे थल लगाना चाहिए। तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी आर्मी डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतर अवधि कितनी होती है? ठीक है, तो शून्यकाल की अधिकतर अवधि होती है 1 घंटे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनेस्को का मुख्यालय है हमारा पेरिस में। ठीक है, जो फ्रांस में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन किस राज्य में होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका केरल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है, तो राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा समुद्रगुप्त किस वंश के थे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दास कैपिटल के रचयिता कौन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी है। तो दास कैपिटल के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है, ठीक है, तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है स्थित है, ठीक है। सबसे लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वां बहन किसको कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है, ठीक है, किसी राज्य में जो है आपातकाल जो है घोषित करने का जो है अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति को है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1911 में बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था, ठीक है, किसने खत्म किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय जो शासन में था तो उसने ही खत्म किया था। अगला क्वेश्चन, सभी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या पाया जाता है, तो H2O यानी जल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सीडेराइट किसका अयस्क है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो सीडेराइट लोहा का अयस्क है, लोहा का और अयस्क है जिसको क्या बोलता है, मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमाटाइट, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ताप और विद्युत का सुचालक अधातु क्या है, जो है ताप और विद्युत का क्या करती है, सुचालक करती है, तो है ग्रेफाइट। अधातु होते हुए भी क्या करती है, अपवाद में होती है, जो विद्युत धारा का क्या करती है, चालन करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है, ठीक है, तो एलोरा का गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एलोरा अजंता जितने भी गुफा है, ठीक है, सब एलिफेंटा ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था राष्ट्रकूट जो वंश थे उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था, ठीक है, तो कांग्रेस का सबसे प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू है, जिसको गोडविन आइंस्टीन भी बोला जाता है, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, याद आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये हमारा श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, ठीक है, आम है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोलो की राजधानी कहाँ थी, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, तो पोलो की राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्फूर यानी फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है, ठीक है, तो ये तांबा से किया जाता है, क्योंकि तांबा का क्या होता है, गलनांक उच्च होता है, इसलिए उसका निर्माण इससे किया जाता है। रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, ठीक है, तो 1924-25 में ये सामान्य बजट से अलग कर दिया गया है रेल बजट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है, ठीक है, तो तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, जिससे उनको तुरंत ऊर्जा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, ठीक है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो बी और सी जो विटामिन होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खजुराहो के मंदिर को किस शासक ने बनवाया था, ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर को जो है चंदेल शासक थे उन्हीं ने क्या किया था, बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गन मेटल किसका किसका मिश्रण होता है, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तांबा टीन और जिंक का होता है, ठीक है, गन मेटल जो होता है तांबा टीन और जिंक का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है, ठीक है, विश्व का पूछ रहा है तो नील नदी हो जाएगा, ठीक है, और भारत का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ठीक है, सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।